जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस शिविर में कुछ प्रदेश से उपासक उपासिका एकत्रित हुई है, जिनमें राजस्थान, जयपुर, आगरा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गंगापुर, फतेहगढ़, उदगीर, नासिक और वरोरा, नागपुर में सम्मिलित हुए हैं। शिविर की शुरुआत पंचशील से हुई तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 22 प्रतिज्ञा ली गई। सभी ने अच्छा सहयोग दिया। आज शिविर के भोजनदान का प्रयोजन श्री कामड़े सर और सौ कामड़े मैडम के तरफ से दिया गया। यह नाम सभी को परिचित है। सौ कामड़े मैडम ने शिविरार्थी को संबोधित किया। भदन धम्मसारथी जी ने धम्म देशना देते हुए समस्या की वास्तविकता और धम्म प्रचारक कैसे बने, इसके बारे में बुद्ध और उनका धम्म में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने क्या कहा यह समझाया और सभी शिविरार्थी ने जय भीम का नारा भी लगाया। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी उपासक और उपासिका इनको मैं सप्रेम जय भीम करती हूँ। आरोग्य तथागत भगवान बुद्ध इनको त्रिवार वंदन करती हूँ। वैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय घटने के शिल्पकार, इनको भी विनम्र अभिवादन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बैठे हुए आदरणीय भिक्षु संघ को मैं अभिवादन करती हूँ। मैं यही मुझे लगता है कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, अपने कर्म से दिया। मैं कृति करूँगी, कर्म करूँगी तभी मुझे मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है कि भगवान मुझे दे दे और मिल जाए। उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप यहाँ आए, इनका शिविर बहुत परिश्रम के हो, इनका फल तो आपको मिलने वाला ही है। कोई खाली नहीं जाता। अच्छे करो उसका भी फल मिलता है और बुरा करो उसका भी फल मिलता है। ये तो सही है, निसर्ग का ये नियम है और वैसे अपने को मिलता है। वैसा ही मुझे था। बाबूजी टीचर थे और मैं हाउस वाइफ थी। मैं वहाँ हमारा भंडारा जिले में मैं रहती थी पहले,
मैं बीड़ी बनाती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, परिस्थितियाँ बहुत नाजुक थी, खाने को भी पेट भर नहीं मिलता था। लेकिन आज इतना मेरे कर्म से मैं कुछ भी कर्म अच्छा कर की होंगी, उसका मुझे फल मिला और मेरा बेटा IAS अधिकारी बन गया। एक बेटा अमेरिका में है, दूसरे 2 बेटे यहाँ हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा परिवार सभी खुशियाँ है। मुझे बार बार लगता है कि मेरे कर्म से और तथागत भगवान बुद्ध के और बाबा साहेब के विचारों से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे लगता है इतना मुझे मिला तो मैं इतना क्या करने वाली हूँ, मरने के बाद कुछ में लेके नहीं जाने को। मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन बंदे जी से मेरी मुलाकात होनी चाहिए, बलिदान में देना चाहिए। यही मुझे इच्छा रहती है, हर दिन सोचती हूँ आज मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना, पैसा मिलना चाहिए ये नहीं, वो मौका मिलना चाहिए कि मैं बंदे जी से मैं मिलूँ और उनको वजनदार दूँ। और उन्होंने जो गृहस्थ थे उनसे भी बड़ी अपेक्षा रखी थी कि भिक्षु के साथ उपासक भी धम्म का प्रचार करे और धम्म को आगे बढ़ाने का काम करे। ये अधिकार आपको किसी ने दिया नहीं तो बाबा साहब आम्बेडकर ने। जो हम गृहस्थ हैं उनको भी धम्म प्रचार प्रसार का, यहाँ तक धम्म दीक्षा देने का भी अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको दिया है। ये अधिकार उन्होंने क्यों दिया, उनको जरूरत क्यों महसूस हुई गृहस्थों को भी अधिकार देने की? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जब इतिहास का अध्ययन किया और जब गहराई से उन्होंने अध्ययन किया तो उनके लक्ष्य में एक बात आई कि जब पुष्पमित्र शुक्ल के राज में उन्होंने पहली प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी भिक्षु मिलेगा उसका सिर काट करके लाना है और 100 भिक्षु के सिर को 100 सोने की मुद्राएं, अशर्फ भी उसको कहते सोने की, और जो समय के जो ये थे, तो एक भिक्षु के सिर पर इतना बड़ा बख्शिश उन्होंने रखा था। आज अगर उतना बख्शिश है तो करीबन उस बख्शिश की जो कीमत आज की इसमें आएगी तो 3 कोटि के करीब आएगी। तो एक भिक्षु का सर जो है 3 कोटि रुपए का आज भी है, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने इनाम रखा। उसके पीछे ये उद्देश्य था कि जो धम्म को आगे ले जाने का काम था, धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम था, तो वो सिर्फ भिक्षु के ऊपर ही निर्भर था। उपासक जो थे, गृहस्थ थे, उनको कोई अधिकार नहीं था, उनको कोई संघ, उनका कोई संघ नहीं था। उन्होंने जो संघ की स्थापना की तो भिक्षुओं का संघ था, लेकिन जो गृहस्थ है, गृहस्थ का कोई संघ नहीं स्थापन हुआ था। इसलिए जब भिक्षुओं की कत्ल की गई तो लेकिन एक विचार का वो सोच नहीं, एक विचार को झूठ नहीं बनाते हो। तो उसी प्रकार वो चीज उस समय चीज थी। तो बाबा साहब आम्बेडकर उनके बारे में कहते हैं कि उस समय जो गृहस्थ थे वो जब नाव पे बैठते थे तो एक पैर एक नाव पे था और दूसरा पैर दूसरे नाव पे था। इस तरह से दोनों पैर एक नाव में नहीं रहने की वजह से, एक तो नाव है, नैया है, वो डूब जाती थी या फिर इंसान डूब जाता था, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा था। तो इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने चाहा कि भिक्षु की जैसे संघ दीक्षा होती है, धम्म दीक्षा होती है, उसी प्रकार जो गृहस्थ है उनको भी दीक्षा होना चाहिए, धम्म दीक्षा होना चाहिए उनकी, और उनके साथ
धम्म दीक्षा के साथ उनका संग भी होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समाज की रक्षा करने के लिए समता सैनिक दल की स्थापना की और धम्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये संस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं उसका निर्माण किया। तो इस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि भिक्खु है, भिक्खु के साथ में उपासक भी, दोनों कॉम्बिनेशन में। ऐसा नहीं कि भिक्खु के विरोध में उपासक टीका टिप्पणी करे और भिक्खु उपासक के बारे में टीका टिप्पणी करे। ऐसा नहीं कि उपासक और भिक्खु एक विचार से परस्पर दोनों सहकार्य के भावना से वो काम करे और धम्म को आगे ले जाए, ये भावना थी उनकी। लेकिन जो हम धम्म प्रचारक हैं, तो हम धम्म प्रचारक ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की क्या अपेक्षा थी। जो धम्म प्रचारक है उनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर की क्या सोच थी, क्या चाहते थे, उनका नजरिया क्या था, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इतने कठोर तरीके से कहते हैं कि जो मेरे विचारों से धम्म प्रचार नहीं होता, जो धम्म प्रचारक इस विचार से काम नहीं करेंगे तो मैं उनको धम्म प्रचारक नहीं समझूंगा। यहाँ तक बाबा साहब ने बोल दिया, अगर तुम उस दिशा से काम नहीं करते हो, जो बाबा साहब ने लाइन मार दिया, उस लाइन मार से आप अगर काम नहीं करते हैं तो भले आप किसी के भी धम्म प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म प्रचारक नहीं हो सकते। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी डेफिनेशन दी, उनकी व्याख्या की है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। कि वास्तविकता जैसे वैसे बने।
हमें इसके लिए कितना नॉलेज चाहिए, समस्याओं की वास्तविकता पहचानना और उसका वास्तविक सॉल्यूशन क्या है। एक शब्द से हमको बड़ा परेशान किया, ये शब्द हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व है। ये शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक वर्ड हमारे लिए सबसे महत्व है कि अंडरस्टैंडिंग इट्स रियली एग्जिस्ट। हम नहीं समझ रहे, समस्या अलग है और हम पट्टी अलग बांध रहे हैं, समस्या को सही मायने में नहीं समझ पा रहे। ये हमारी धम्म की समस्या है। बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं कि ये ही धम्म की मुख्य समस्या है। ये धम्म हमारी समस्या नहीं, ये धम्म की समस्या है, क्योंकि ऐसे धम्म प्रचारक नहीं, ऐसे धम्म प्रचारक नहीं, ये हमारी समस्या नहीं, धम्म की समस्या है। ये धम्म की समस्या है, यही जीवन है और ये धम्म की वास्तविकता है। ये समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई, धम्म की समस्या है, क्योंकि ऐसे प्रचारक निर्माण नहीं हो रहा है, ऐसे प्रचारक नहीं निर्माण हो रहे कि जिनको समाज की वास्तविकता जिसको पता है, समाज का वास्तविक दुख जिसको पता है, समाज की वास्तविक पीड़ा जिसको मालूम है और उसका निराकरण कैसा करना चाहिए, सोल्यूशन। आज इतनी बड़ी राजकीय समस्या निर्माण हो गई, इस राजकीय समस्या का सॉल्यूशन क्या है, ये समस्या कैसे निर्माण हो गई, उसको कैसे दूर किया जा सके, इसके बारे में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि उसके बारे में चिंतन करना हमारा काम है कि ये समस्या, राजकीय समस्याओं, सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं, ये सब सारी समस्या है। अब ये रियल में समस्या है तो उसको समझा जाए और उसका रियल में सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हमें काम करना शुरू करना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा है और धम्म का यही वास्तविक करता है कि वास्तविक समाज की समस्या समझी जाए जो रियल में है और उसका वास्तविक निराकरण किया जाए। ये हमारे सामने एक चैलेंजिंग है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हमारे जितने भी प्रशिक्षणार्थी बैठे हैं उनके रंग में बाबा साहब आम्बेडकर का खून है और वो कितनी भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या, उस समस्या को निराकरण करने के लिए एक मजबूती से काम करेंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ और ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं, ये इस बात की मुझे बड़ी खुशी हो रही करना है और जय भीम का नारा देना है। और जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे साथ जय भीम की ताकत है, बाबा साहब की ताकत है, हम कोई कमजोर लोग नहीं।